Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn more than 100 daily use English word meaning. आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी 100 से भी ज़्यादा ऐसे इंग्लिश की वर्ड मीनिंग जिसे हम डेली लाइफ में बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। पहला वाक्य हमारे पास है बिटर। बिटर को बोलते हैं कड़वा। दूसरा है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड को हिंदी में बोलते हैं शानदार। रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज को हिंदी में बोलते हैं पहचानना। डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत। थ्रेटन। थ्रेटन को बोलते हैं धमकाना। पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है उदास। हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत। अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार। डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग। इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब होता है अपमान। फोर्स। फोर्स का मतलब होता है दबाव डालना। हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। हैंग। हैंग को बोलेंगे टांगना। मेयरली। मेयरली को बोलेंगे केवल। सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है अक्लमंद। ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। फ्रीक। फ्रीक का मतलब होता है सनकी। फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है वफादार। अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना या त्यागना। एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है घमंडी और अभिमानी। सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है हमदर्दी। लीजर। लीजर का मतलब होता है फुर्सत या इसको बोल सकते हैं लेजर। लेजर का मतलब होता है फुर्सत। फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव का मतलब होता है भगौड़ा। क्रेजी। क्रेजी का मतलब होता है सनकी। एपेलेंट। एपेलेंट को बोलेंगे अपील करने वाला। रिफ्रेंड। रिफ्रेंड का मतलब होता है प्रतिबंधित। एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना और एक्सेप्ट करना। ऐड का मतलब होता है सहायता। इसका मतलब हुआ हेल्प करना। कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। बिहेवियर। बिहेवियर को बोलेंगे व्यवहार। फाइनली। फाइनली का मतलब होता है आखिरी। इलस्ट्रेटेड। समझाना मीन्स एक्सप्लेन करना। वीकनेस। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। बिलीव का मतलब होता है मानना। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी और अनिवार्य। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत विपदा। अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। बीम का मतलब होता है प्रकाश डालना। चैट। चैट का मतलब होता है बातचीत। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा। कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। एबॉलिशमेंट का मतलब होता है समाप्त करना, एंड करना, फिनिश करना। अटैक। अटैक का मतलब होता है हमला। ईच का मतलब होता है खुजली करना। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। इनफैक्ट का मतलब होता है असल में मीन्स रियलिटी, इन रियल। डायमेंशन का मतलब होता है पहलू। डिसइंसेंटिव का मतलब होता है निरुत्साहित करना। वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय। अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है हर्जाना, मॉडिफाई करना, एक्सचेंज करना और सुधार करना। वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, सैड। ओपिनियन का मतलब होता है सलाह, एडवाइस। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक। प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान। प्रोविज़न को हिंदी में बोलेंगे प्रावधान। जुरिडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्र अधिकारी। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है परवरिश। लेगिस्लेचर का मतलब होता है विधानमंडल। फॉर्मुलेट का मतलब होता है तैयार करना, किसी चीज़ को रेडी करना। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायत, कंप्लेन। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठानों का, मतलब आपने कुछ इस्टेब्लिश किया। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। कॉन्स्पिरेसी को हिंदी में बोलेंगे साजिश, षड्यंत्र। रेड को बोलेंगे छापे। कस्टोडियल का मतलब होता है हिरासत में। क्वायरी का मतलब होता है पूछताछ, इंक्वायरी। अप्रूवल का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलेंगे अनुमति। असेलिंग का मतलब होता है हमलावर, अटैकर।
मेल्ट का मतलब होता है पिघलाना। फॉरसेक का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलेंगे त्यागना। कंडक्ट का मतलब हिंदी में होता है संचालित। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय। डेकोरेशन का मतलब होता है सजाना। इंट्रूड का मतलब होता है दखल देना किसी चीज़ में। एग्जॉर्ट का मतलब होता है समझाना। रेक्विजिशन का मतलब होता है मांग, डिमांड। चैलेंज का मतलब होता है हिंदी में चुनौती। साइड वॉक का मतलब होता है फुटपाथ। अलोकेशन का मतलब होता है आवंटन करना, मतलब बांटना, अलॉटेड करना। नेटिव का मतलब होता है स्वदेशी, जो हमारे नेटिव हैं इंडियन के। इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य, गंवार भी बोल सकते हैं इंसोलेंट को। ट्रैम्बल का मतलब होता है थरथराना। सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम। मैसिव का मतलब होता है विशाल, यूज भी बोल सकते हैं, ग्रेट भी बोल सकते हैं। सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, इसको और बोल सकते हैं कंडीशन, इसका सिनोनिम्स होगा सिचुएशन का कंडीशन। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। पेनीलेस का मतलब होता है कंगाल। और पेनीलेस का सिनोनिम्स होगा इंसॉल्वेंट। क्रैप का मतलब होता है बकवास। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय। ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी। सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे 100 से भी ज़्यादा कंप्लीट वर्ड मीनिंग कंप्लीट होते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।